नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ 30,000 की ठगी, एटीएम बदलकर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। जर्जर अवस्था में घूम रही है 108 एम्बुलेंस, मदद के लिए घंटों चिल्लाता रहा ड्राइवर। मैहर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, फर्जी शराब दुकान की गई सील। और बच्ची की प्यास बुझाने नहर में उतरे अधेड़ की डूबने से मौत, शोक में डूबा परिवार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ एटीएम की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। रीवा शहर से एक बार फिर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में रिटायर्ड प्रिंसिपल विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह 9:30 से 9:45 बजे के बीच राजपूत गन सर्विस के समीप स्थित एटीएम में पैसे निकालने गए थे। उस समय एक और युवक वहां खड़ा था। जब मैंने उससे कहा कि तुम पैसे पहले निकाल लो, तो उसने कहा कि पहले आप निकाल लीजिए। मैंने मशीन में अपना कार्ड डाला और जैसे ही पिन डायल किया तो उसने कहा कि आपने गलत कमांड दे दिया और धोखे से अपना डुप्लीकेट एटीएम डाल दिया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, दोनों वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद 10-10 हज़ार रुपये मेरे एटीएम से निकाले गए। कुल 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की शिकायत 1903 और सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं एटीएम कार्ड भी ब्लॉक कर दिया है। कैसे हुआ ये सब? मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर, प्रिंसिपल, रीवा। मैं आज 9:30 पौने 10 के आसपास एटीएम जो मिल्क प्योर डेयरी राजपूत गन सर्विस के सामने है, वहाँ एटीएम निकालने गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो एक व्यक्ति हमसे पहले अंदर जा रहा था, तो मैं रुक गया कि आप पैसे निकाल लो। बोला नहीं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप पहले पैसे निकाल लें। तो मैंने सोचा कि शरीफ आदमी है, चलो भाई। तो मैंने गया एटीएम, मैंने अंदर स्वैप किया, कार्ड अंदर डाला, अमाउंट डाला 20,000 रुपये। अपना पिन जैसे ही किया तो उसने फट से कहा कि सर आपने गलत कर दिया। मैं जब तक कुछ समझ पाता, उसके पीछे से हमारे एक व्यक्ति आया। उसने कहा ये एटीएम इसको निकालिए और दोबारा लगाइए, और निकाल के दोबारा लगा दिया और लगा करके दोनों चले गए। मैं सोचा कि लोग ले गए? हाँ, हमारा एटीएम ले गए और एक डुप्लीकेट एटीएम हमको उसी में फंसा के चले गए। कितना पैसा निकल गया आपका? एक मैं और 10-10 करके 3,000 रुपये, 3 बार में 30,000 निकल गया। किस एटीएम से पता किया आपने? ये सर आज संडे था, इसलिए पता नहीं चल पाया किस एटीएम से है। कल बैंक बता पाएगा कि कौन से एटीएम से 10-10 हज़ार निकले हैं। अब आप कहाँ आए हैं यहाँ से? अभी हम लोग सिविल लाइन थाना आए थे। 1900 हमने 1930 में साइबर क्राइम में कंप्लेंट की, अपना एटीएम ब्लॉक किया और यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं। क्या कह रहे थे? इन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट कर दीजिए, आज बंद है, कल देखेंगे। मतलब एटीएम के अंदर आपकी एटीएम बदल। स्वास्थ्य विभाग जिन 108 एम्बुलेंस की सेवाओं का दम भरता है, उनकी आज पोल खुल गई। देखिए ये रिपोर्ट। मऊगंज जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल उस समय खुल गई जब मरीजों की जान बचाने वाली 108 एम्बुलेंस रीवा शहर के सिविल लाइन थाना के सामने बीच सड़क में ही दम तोड़ रही थी। एम्बुलेंस को रिपेयर कराने के लिए रीवा लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वाहन बंद हो गया और चालक घंटों तक मदद के लिए भटकता रहा। बीच सड़क एम्बुलेंस खराब होने से करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि चालक लगातार एम्बुलेंस प्रभारी को फ़ोन लगाता रहा, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। चालक ने बताया कि एम्बुलेंस को पुराने बस स्टैंड के सामने बांसघाट मोहल्ले स्थित जैम मोटर्स रिपेयरिंग सेंटर ले जाया जा रहा था। उसने आरोप लगाया कि गाड़ियों की मेंटेनेंस सिर्फ कागज़ों में हो रही है, जबकि हकीकत में एम्बुलेंस कबाड़ बनती जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उस समय एम्बुलेंस में कोई गंभीर मरीज होता तो हादसा बड़ा हो सकता था। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के चलते 108 जैसी जीवनदायिनी सेवा भी भगवान भरोसे चल रही है। क्या रहे थे? गाड़ी नहीं गई के पास से भीड़ है। बताइए, इमरजेंसी सेवा ये स्थित कहाँ जा, इसको बनवाने लेके जा रहे थे? यही गोल पार्क। कौन सा वर्क साहब, क्या नाम है? लोकेश के नाम से बोलते हैं। लोकेश। तो बताइए कैसे पार्ट्स डालते हैं, क्या स्थिति होती है? कभी हमेशा आप लोग रिपेयरिंग कराते होंगे, तो ये स्थिति है। क्या बताएं हम थोड़ी बता सकते हैं। 108 ये जो प्रभारी रहते हैं, इनसे आपकी बात हुई, क्या बोल रहे हैं? ये तो बोले कि लेकर आइए, अब फोन नहीं लग रहा है। यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई है। बताइए, पूरा ट्रैफिक बताइए जाम हो रहा है, हैं? 20 शहर में गाड़ी बंद हो गई। क्या कर सकते हैं? अब हमारे अकेले के बस में तो थोड़ी है कि हम ढोस के ले चले जाएंगे। हमारे बस के होता तो लेकर चले जाते हैं। आपने अभी फ़ोन लगा रहे हैं आपके प्रभारी को, तो क्या बातें हो रही? फोन ही नहीं लग रहा है उनका। हाँ, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे आप? अब जब तक नहीं लगेगा तब तक खड़े रहेंगे।
क्या नाम है आपका? राम रतन विश्वकर्मा, पायलट है, कहाँ से लेके आ रहे थे? हीर से। नई गढ़ी। मऊगंज जिले के खटकरी बाजार में गंदगी और अव्यवस्थाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नेशनल हाईवे 135 के किनारे स्थित ये बाजार इन दिनों कचरे के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। मऊगंज और हनुमाना मार्ग के बीच स्थित खटकरी बाजार क्षेत्र में हर दिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बाजार में प्रवेश करते ही लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। धूल और कीचड़ से सन जाते हैं। सड़क किनारे फैला कचरा और बदहाल व्यवस्था ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमित साफ सफाई नहीं कराई जाती। बाजार के चारों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे दुर्गंध और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि पंचायत को सफाई के लिए सरकारी मदद से राशि तो मिलती है, लेकिन इसके बावजूद हालात बद से बदतर बने हुए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों और गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही और मनमानी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और जिम्मेदार लोगों से कार्रवाई की मांग की है। छत से गिरने से 55 वर्षीय अधेड़ की मौत का मामला प्रकाश में आया है। इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में लोग छतों में जाकर सोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे में बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ताज़ा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र से आया है, जहां रहने वाले रवि रजक ने बताया कि उसके परिवार के ही सदस्य जो रिश्ते के चाचा लगते हैं, रात में छत में सो रहे थे और पता नहीं कब गिर गए। रवि ने बताया कि उनके चाचा का नाम मोतीलाल रजक था। सुबह बारिश हो रही थी, जब एक राहगीर निकला और देखा कि ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद उसने सूचना दी। सुबह 5 बजे इस घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। साथ ही चाचा को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रवि रजक। क्या घटना क्या हो गई? घटना वो मेरे परिवार के चाचा जी हैं, छत में सो रहे थे तो पता नहीं कितनी समय वो गिर गए। तो सुबह एक आदमी वहीं से गया, मैदान गया, तो वहीं पे बारिश हो रही थी तो वहाँ लुकने के लिए वो गया। जब लुकने के लिए वो गया तो देखे तो वहाँ पड़े थे। सब लोग को सूचना दिए, फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर थाना को सूचना दिए और एम्बुलेंस बुलवाए, फिर यहाँ रीवा लेकर आए। ये घटना की मतलब रात को कितने बजे हुई पता नहीं, 5 बजे हम लोग जाने हैं, सुबह 5 बजे जाने हैं। उनका नाम था मोतीलाल रजक, वो 55-60 साल का थे। ये घटना कहाँ खड्डा की है, खड्डा जी, थाना सिमरिया, जिला रीवा जी। कल रात की घटना? ये रात में हुई है जी। देवनगरी मैहर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जरियारी बाईपास क्षेत्र में संचालित एक कथित फर्जी शराब दुकान पर रविवार को छापा मारकर दुकान सील कर दी गई। मैहर के जरियारी बाईपास इलाके में आबकारी विभाग की टीम ने रविवार को अचानक दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक शराब दुकान को नियम विरुद्ध संचालित पाया गया। आरोप है कि ये दुकान मंजीत भाटिया और भाटिया ग्रुप द्वारा बिना वैध लाइसेंस के चलाई जा रही थी। शिकायतकर्ता बीके माला एडवोकेट रीवा ने कलेक्टर मैहर को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि बाईपास क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। नियमों के मुताबिक शराब दुकानें मुख्य मार्ग और निर्धारित दूरी के मानकों के अनुसार संचालित होनी चाहिए, लेकिन कथित तौर पर बाईपास के समीप ही कई दुकानें संचालित की जा रही थीं। शिकायत के बाद मैहर कलेक्टर ने आबकारी विभाग की टीम सहित रीवा टीम ने रविवार 17 मई को जरियारी क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की, जहां जांच के दौरान दुकान फर्जी और गैर लाइसेंसी पाई गई। इसके बाद आबकारी अधिकारियों ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया और मौके से सामान जब्त कर लिया। जी रीवा के करहिया स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया, जब एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा घुसी। हादसे में कार सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। रीवा के करहिया स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक हादसा करहिया स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां मोड़ पर सामने अचानक एक डंपर आ जाने के कारण कार चालक को वाहन सड़क के नीचे उतारना पड़ा। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नाले में घुस गई। बताया जा रहा है कि कार सतना निवासी किसी राजू सिंह की है, जो परौहा टोला बोदाबाग की ओर जा रहे थे।
हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया गया। गनीमत रही कि हादसा ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ और कार सवार लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। बच्ची के लिए पानी लेने गए अधेड़ की नहर में डूबने से मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। एक अधेड़ के नहर में डूबने की खबर सामने आई है। घटना के संबंध में जो जानकारी मिल पाई उसमें बताया गया कि गुरु प्रसाद लोनिया अपनी पत्नी के साथ बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लेने टीकर गए थे। वापस लौटते समय जब बच्ची ने पानी की मांग की तो नहर में पानी के लिए उतरे, लेकिन फिसल गए। उसके बाद उनका पता नहीं चला। आज गुरु प्रसाद लोनिया की लाश बरामद हुई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर है। गुरु प्रसाद टीकर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि टीकर गए थे ये दोनों पति पत्नी, तो बच्ची भी थी साथ में। तो बच्ची प्यासी थी, तो ये पानी लेने नहर में गए तो नहर में पैर फिसल गया, उसी से नहर में गिर गए। फिर बाद में जानकारी हुई, हल्ला उल्ला मचा, तब तक में देर हो चुकी थी। पानी ज़्यादा बहाव था, मिल नहीं पाए। क्या नाम था इनका? इसका गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद। हाँ, लोनिया। कहाँ के रहने वाले? बांसी बरगाही टोला टीकर। कहाँ जा रहे थे ये गए थे टीकर दवाई वो जन्म प्रमाण पत्र लेने बच्ची का। अच्छा, वही मोहल्ले नहीं, दूर है। टीकर रहने वाला टीकर है? नहीं, टीकर ही लगता है, लेकिन मोहल्ला दूसरा है। टीकर हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, 3-4 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। तो बाडी मिली, कल मिली है जी, सिलपरा उसमें पावर हाउस के पास। कौन समय मिली जी। क्या नाम है आपका? हमारा राजेश सिंह नाम है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma,
डी फार्मा, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। अभी की खबर आ रही है सगरा थाना क्षेत्र से, जहां जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। पीड़ित मनोज मिश्रा ने बताया कि उनके भाई कृष्ण कुमार मिश्रा, साधना मिश्रा और अमन मिश्रा ने उनके साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान मनोज मिश्रा और उनका बेटा आशीष मिश्रा घायल हुआ है। मामला लौवा लक्ष्मणपुर का है, जहां ये मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि थाने में कार्रवाई न होने के बाद वो SP कार्यालय पहुंचे और वहां शिकायत दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पीड़ित मनोज मिश्रा से। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना ये हुई कि हमारे घर में घुस के जमीनी विवाद के कारण कृष्ण कुमार मिश्रा, उसकी पत्नी साधना मिश्रा, उसका बेटा अमन मिश्रा हमारे घर में घुस के मारपीट किए हैं। इसकी वीडियो हमारे पास प्रेजेंट में है। विवाद क्या है? विवाद हुई जमीनी विवाद के कारण वो जो है तो मारपीट हमारे घर में घुस के किए हैं। थाने आप गए? थाने गए थे, थाने में हो गया, आवेदन दी है, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले आज नहीं, जो कल होगा कल देखेंगे। कौन सा थाना है? सगरा थाना हमारा लगता है, मैडम नहीं थी। मारने वाले आरोपी कौन से? मारने वाले आरोपी कृष्ण कुमार मिश्रा, उसकी पत्नी साधना मिश्रा, उसका बेटा अमन मिश्रा। घायल लोग कौन है आपके? घायल हो गया। हमारे साथ मारपीट हुई, हमारे बेटे के साथ मारपीट हुई। बेटे क्या नाम है? बेटे का नाम है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा। आपका? मनोज मिश्रा, निवासी लौवा लक्ष्मणपुर, थाना सगरा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जमीनी विवाद को लेकर वो घर में एक जमीनी विवाद चल रहा है। मतलब एक पगड़ा बनाए हुए हैं, तो उसको बोले थे गिरवा लेंगे। घर में काम अपने लगाए थे, हम काम चल रहा था, बोले गिरवा लो, उसी कारण विवाद हुआ है। मतलब सीढ़ी उड़ी, रिश्तेदार नहीं, बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा, आपके बड़े पापा के लड़के हैं, बिल्कुल बगल में घर है, पारिवारिक मैटर है। इसीलिए आज घर में घुस के हमारे साथ मारपीट हुई है। वीडियो भी आया है, जिसका वीडियो हमारे पास है। वो लोग भी गए थे थाने? वो लोग नहीं गए हैं, पता नहीं, मालूम नहीं। आप गए थे थाने? आवेदन दिए हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।